आज हमारे साथ जुड़े हैं हरिद्वार के समाज सेवी भोला शर्मा जी। हरिद्वार रामलीला रंगमंच कमेटी में भगवान शिव का किरदार निभाते हैं। लेकिन भोले जी से आज हम मुलाकात कर रहे हैं एक गंभीर मुद्दे को लेकर, गंभीर विषय को लेकर, रामलीला रंगमंच कमेटी में भ्रष्टाचार और तमाम गड़बड़ झाले को लेकर, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से की है और क्या नतीजे रहे हैं, क्या जांच चल रही है। हम भोले जी से बात करते हैं। भोले जी, आपका स्वागत है। भैया नमस्कार। क्या मामला है पूरा? भैया, मैं भोला शर्मा मायापुर क्षेत्र में निवास करता हूँ। एक रामलीला में निःशुल्क 6 साल से भगवान श्री राम का पात्र कर रहा हूँ, मायापुर रामलीला रंगमंच हरिद्वार। साथ साथ भैया, जब 6 साल मेरे को इसमें पात्र करते हो गए तो काफ़ी हमें जिम्मेदारी भी दी जाती थी, इधर उधर जाना, सामान लाना, ऐसा। तो मैंने इसमें काफ़ी नज़दीक से देखा है कि ये पूरी रामलीला को इन्होंने मजाक समझ रखा है। भगवान श्री राम के नाम से पैसा तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसको आपस में मिल बांट कर खा लेते हैं। भैया, मेरे को जब इन पर डाउट हुआ तो मैंने इन पर आरटीआई डाली जनवरी में। तो एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि 2012 के बाद इन्होंने संस्था का ना रिन्यूअल, ना ऑडिट, ना नवीनीकरण और ना ही संस्था का कोई लेखा जोखा हिसाब आज तक इन्होंने बनाया है। तो भैया, आरटीआई में जब इनका ये खुलासा हुआ, मेरे पास इसके कागज़ भी हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इन्होंने हमें धमकाया कि चुपचाप रह और जो हो रहा है होने दे, तू ज़्यादा बड़ा नेता नहीं बन गया है या ज़्यादा बड़ा कलाकार नहीं बन गया है, जैसे चल रही आ रही हैं पुरानों ने चला रखी है वैसे ही चलने दो, चलो कोई बात नहीं। फिर भैया, मेरे को लगा कि भगवान श्री राम की गरिमा को कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है। मैंने एक शिकायत पत्र माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सचिव जी उत्तराखंड के और अपने पुलिस महानिदेशक जी, डीजीपी महोदय और वरिष्ठ पुलिस एसएसपी ऑफिस, सब जगह मैंने जहां मुझसे हो सकता है मैंने इन सब की शिकायत की। तो उस शिकायत में पाया गया कि एक जांच खुल गई। तो जांच में काफ़ी हद तक पाया गया कि अपने आप को संस्था के अध्यक्ष बता रहे श्री पवन अग्रवाल जी, जो कि 2015-16 से अपने आप को अध्यक्ष लगातार बताते हैं, माइक पर अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं इस रामलीला का अध्यक्ष हूँ। तब आरटीआई के माध्यम से कागज़ निकल कर आए तो 2012 और 13 के बाद तो ना तो संस्था का नवीनीकरण ना ऑडिट हुआ। तो एक तरीके से जब 5 साल आप रिन्यूअल नहीं कराते हो संस्था का, तो संस्था निरस्त मानी जाती है, क्योंकि आपने 5 साल या 10 साल अपने संस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अगला आदमी जब उसमें अध्यक्ष नहीं है तो तुम अपने आप को क्यों अध्यक्ष लिख रहे हो? 2012-13 के बाद आपने कोई कागज़ नहीं लगा। सही मायने में इसके अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी हैं, जो कि कागज़ों में आरटीआई द्वारा पता लगा है। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है अध्यक्ष कोई भी हो, भगवान का काम होना चाहिए, लेकिन साफ तरीके से और स्पष्ट तरीके से होना चाहिए, जिसको कोई भी आकर देख सकता है और जिसको कोई भी आकर लेखा देखा देख सकता है। इसमें क्या होता है, ये ज़मीन है रामलीला रंगमंच मायापुर की। इस ज़मीन को 15 सालों से किराए पर दिया जाता है। भगवान श्री राम की ज़मीन को सिर्फ रामलीला करने के लिए संस्था को दी गई थी, 15 दिन के लिए, बायलॉज में लिखा हुआ है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस ज़मीन को किराए पर देते हैं जन्मदिन, शादी, विवाह आदि पार्टियों के आदि कार्यक्रमों के लिए। उसके उपलक्ष्य में ये 5100-3100 रुपये जिस किसी को ज़मीन देते हैं उससे लेते हैं। लेकिन उस पैसे को लेने के बाद भी ये संस्था में कहीं भी नहीं लगाते हैं, ना दिखाते हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, या आप मीडिया भारत की आवाज़ है, देश की आवाज़ है, क्योंकि आप ही ऐसे लोग हैं जो हर मुद्दे को कहीं भी उठाकर कहीं से ले जाकर और कहीं से भी सॉल्व करा सकते हो। तो आपके माध्यम से ही मैं भारत की जनता से इतना पूछना चाहूँगा, एक तरफ तो तुम राम मंदिर बनाने की और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, भगवान श्री राम की प्रतिमा को बना रहे हैं, ये है वो है, लेकिन क्या हरिद्वार जैसी धर्म नगरी में, हरिद्वार में ही भगवान श्री राम के नाम से पैसा खाया जा रहा है? ये सब ठीक है? तो इसकी निपक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि हमारी संस्था में कितना गबन हुआ है, कितना चंदा आता है, कौन खाता है, क्या होता है। बोले जी, मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, संस्था आपकी कब रजिस्टर्ड हुई, कितने लोग इसमें पदाधिकारी हैं और कब आपको ये लगा कि इसमें जांच होनी चाहिए, कि इतने लोगों ने आज तक ये आवाज़ नहीं उठाई? ये जो रामलीला रंगमंच संस्था है 1990 में रजिस्टर्ड हुई और 1990 के बाद 1993 में इसके चुनाव हुए, जबकि संस्था के बायलॉज में साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है हर 3 साल बाद चुनाव होंगे।
तो आज 2020 और 21 भी कंप्लीट होने को आ रहा है। 1993 के बाद इस संस्था में दोबारा कभी चुनाव नहीं हुए। जो पदाधिकारी ने अपनी मर्जी से एक दूसरे का पद चेंज कर लिया वो चला आ रहा है। ना ही कोई कागजी बैठक हुई है, ना ही कोई लोकल अखबार में निकाला गया है, और ना ही किसी के सूचना नोटिस आदि किसी को भी दिया गया है कि इसमें जुड़ना चाहते हो जुड़ें, किसी को हटाना चाहते हो हटाओ। हाँ, इतना ज़रूर करा है, जो इसमें इनके पैसों में गबन करने में इनके बीच में आ रहा था, उन लोगों के इन्होंने फर्जी साइन कर कर उन लोगों को इस रामलीला से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे ही 4 लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी कर कर उनके फर्जी साइन कर कर, जिसके पास आरटीआई में खुलासा हुआ है, उनके फर्जी साइन भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस संस्था को रजिस्टर्ड कराने वाले भी वो चारों लोग थे उसमें शामिल। जब समय ये संस्था बनी तब 21 लोगों की संस्था बनी थी, और आज 2021 में जो संस्था इन्होंने दिखाई है, अब जब मेरी शिकायत गई है उसके बाद ये एक्टिव हुए हैं। अब इन्होंने कागज़ बनाना, ये सब बनाना चालू कर दिया है। लेकिन एक ही दिन में तुमने 10 साल का ऑडिट दिखा दिया, 10 साल का रजिस्ट्रेशन दिखा दिया, 10 साल का नवीनीकरण दिखा दिया, ऐसा तो कहीं नहीं होता। 10 सालों से आपने क्यों नहीं करा? जब आपके पास चंदा हर साल ला रहे हो, हर साल तुम लीला कर रहे हो, तो तुमने तब क्यों नहीं दिखाया? उप निबंधक को भी मैंने शिकायत करी कि आप इसकी जांच करें, तो उप निबंधक द्वारा भी कोई अभी तक जांच नहीं की गई है, और नहीं मुझे लगता है कि कोई उच्च कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है इस संस्था को बचाने के लिए। बात संस्था की नहीं है सर, बात सिर्फ भगवान से जुड़ी हुई है। एक भगवान राम का कार्य हो रहा है, और वो भी इस तरीके से, और हरिद्वार धर्म नगरी में, पवित्र पावनी गंगा मैया की नगरी में ऐसा कार्य हो रहा है। इसमें जो आपने अभी ऑडिट दिखाया कि कुछ कर्मचारी भी हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, रामलीला है, रामलीला का ही कार्य होता है 15 दिन के लिए। ये लोग 4 लाख रुपए चंदा लाते हैं, 80,000 रुपये चंदा दिखाते हैं। पूरे 15 साल के शादी विवाह जन्मदिन आदि के कार्य, जो पार्टी वहाँ हुई है, जो कार्यक्रम वहाँ हुए हैं, उस पैसे का पूरी संस्था के अंदर ना कोई हिसाब, ना कोई लेखा जोखा, ना कोई लिखा हुआ, उसमें कुछ नहीं है, और वो पैसे पूरे इन लोगों द्वारा गबन किए जाते हैं। तो आपकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से के भ्रष्टाचार से है, या भगवान श्री राम की जो कार्य है उसमें पारदर्शिता के लिए है? सर, मैं 6 साल से निःशुल्क भगवान श्री राम का पात्र करता हूँ इस रामलीला के अंदर। तो सर, मैंने 6 साल में काफ़ी कुछ देखा है, और मेरी सर लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ भगवान श्री राम के कार्य को स्पष्ट करने के लिए है। भगवान श्री राम का कार्य हो, स्पष्टीकरण के साथ हो, बिल्कुल साफ कार्य हो, कोई भी आए, कोई भी देखे, उसमें किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर, ये चंदा कर कर इकट्ठा करके करते हैं, ना कि अपनी जेब से लगा कर करते हैं। ठीक है सर। आपसे हमारे साथ भोला शर्मा जी, भगवान श्री राम के कार्य को निष्पक्षता और पारदर्शिता से कराने के लिए उन्होंने मुहिम शुरू की है, और उस मुहिम को वो एक परिणाम तक लेके जाएंगे, ताकि हरिद्वार में जब रामलीला हो तो लोग आएँ, उसका स्वागत कर सकें, उसे देख सकें। धन्यवाद।